योग दर्शन की 241वीं कक्षा है। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें 30 सूत्रों तक हमने पूरा कर लिया है, जिसमें यमों की चर्चा हुई। 5 यम हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो यदि अभी भी किसी का पिछले पाठों में से कोई प्रश्न बचा हो, कोई और चिंतन मनन के बाद कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। जी चौधरी साहब, आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आवाज ठीक आ रही है आचार्य जी? हाँ जी, आ रही है। आचार्य जी, मेरा 28वें सूत्र से एक थोड़ी सी शंका है। हाँ जी। इसमें जो ये कारण बताए हैं जी। 9, इनको जैसे हम पहले को ही लेते हैं कि मन विज्ञान का उत्पत्ति कारण है, हाँ जी। तो कारण तो यहाँ मन हो गया, हाँ, बोलते रहिए आप। और विज्ञान हो गया कार्य। जी। तो ये जो उत्पत्ति कारण बताया गया है, तो ये उत्पत्ति कौन सा कारण यहाँ बता, ऐसे ही 9 के 9 में जैसे हम इसी को लेते हैं योग अनुष्ठान को, जी। कि योग अनुष्ठान विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है, यानी कि प्राप्ति हो गई योग अनुष्ठान के से विवेक ख्याति के द्वारा, यानी कि कारण तो योग अनुष्ठान हुआ, जी। जी। उससे विवेक ख्याति हुई, उसकी हमें प्राप्ति हुई। हाँ तो जी। जो ये प्राप्ति को हर एक उसमें 9 के 9 में जो ये कारण बताए गए हैं, 9 कारण, जी। तो ये कारण तो नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से कारण बताए गए हैं ये, क्योंकि कारण तो इनमें ये है सब मन हो या योगानुष्ठान हुआ, तो ये इसमें थोड़ी से जो है मेरे उसमें थोड़ा सा संशय है। ठीक है, इसमें ये जितने नाम दे रखे हैं, जैसे उत्पत्ति एक नाम है, स्थिति है, अभिव्यक्ति है, आप इनको क्रिया समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये इस प्रकार की जी जी क्रियाएं हैं। जी आचार्य जी, ध्यान के लिए क्षमा याचना करता हूँ। मेरा भी जो इसमें जी। हो जा रहा था कि ये हाँ। सारी क्रियाएं हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी हाँ, इन जी क्रियाओं में ये कारण भी बता दिया, कार्य भी बता दिया कि ये कारण है और ये कार्य बनता है उससे। ठीक है जी। नहीं आचार्य जी, क्रिया कारण थोड़े नहीं हो, क्रिया या तो फिर उसको निमित्त और उपादान और साधारण वाले उसको लेके चलें, और यदि खाली कार्य और कारण के रूप में लेंगे तो उसमें तो क्रिया फिर कौन सी क्रिया, तो क्रिया तो एक वो हो गई, साधन हो गया एक तरह से जो है, क्योंकि नहीं, कारण के द्वारा क्रिया हुई, क्रिया के द्वारा कार्य उत्पन्न हुआ। नहीं, वो क्रिया मत लीजिए आप, जैसे वो क्रिया कर्म वाली क्रिया होती है। अभी पहले एक चीज को समझ लें, एक कारण है और एक कार्य है, जिसमें यहाँ दे रखे हैं कि मन कारण है, विज्ञान कार्य है। तो ये किस चीज का कारण किस चीज का कार्य है, तो उत्पत्ति नाम की क्रिया का ये कारण है, उत्पत्ति नाम की क्रिया का ये कार्य है। इस प्रकार से वाक्य की पूरी संरचना बनेगी। थोड़ा यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ स्पष्ट हो जाएगा आपको, स्क्रीन पर देखिए। क्रिया को बीच में रख लिया और इधर इसका एक कारण है और इससे होने वाला एक कार्य है। तो जैसा इन्होंने पहला उदाहरण दिया, उसमें कारण पहला वाला क्या है, वो है मन। मन कारण है, यानी मन होगा तो विज्ञान होगा, मन नहीं होगा तो विज्ञान नहीं होगा। इससे कार्य क्या उत्पन्न होता है, विज्ञान या ज्ञान कह लीजिए। तो मन कारण है, किसका कारण है, विज्ञान नाम के कार्य का कारण है। अब इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मन कौन सी क्रिया का कारण है, उस क्रिया को मैं बीच में लिख रहा हूं यहाँ बीचों बीच, और वो कौन सी क्रिया है, उत्पत्ति नाम की क्रिया। मन उत्पत्ति नाम की क्रिया का कारण है और विज्ञान उत्पत्ति नाम की क्रिया का कार्य है। ये वाक्य की संरचना बनेगी। यदि ऐसे सभी में लगा लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी यहाँ क्रिया शब्द समझ में आया या फिर आपको बताइए। है जी? अभी समझ में आया इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ बताया है। नहीं वो बिल्कुल आचार्य जी, मैं भी जैसा आपने बताया है, जी। मेरा भी जो उसमें कंक्लूजन निकल रहा था वो यही निकल रहा था हाँ कि जी। ये सारी तो क्रियाएं हैं। जी।
यहाँ जो कारण बताए गए इनको हम एक तरह से क्रिया मान के चलेंगे तो फिर समाधान हो जाता है। हाँ जी। जी। ठीक है, तो अभी भी कुछ संशय बचता है? नहीं 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 आचार्य जी धन्यवाद। अच्छा जी, ठीक है। रेशा माता जी, आप बताइए। ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी मैं ये कह रही, जैसे भाई जी कह रहे हैं ना कारण क्रिया, हाँ जी। तो मैं ये कह रही कि जैसे मन और वाणी जी। और कर्म, ये 8 अंगों को हम इनसे जोड़ें, अनुष्ठान करें, तो इसमें विवेक ख्याति आती है, तो वे कारण उनका सबका मूल सीधे से हम समझ सकते हैं। नहीं, आपकी बात स्पष्ट नहीं हो रही माता जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं वो मुझे तो कम से कम स्पष्ट नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, इसमें विवेक ख्याति मुख्य है। अच्छा जी, चलिए ठीक है। ठीक है हाँ, जी। विवेक ख्याति तो लक्ष्य है, पर श्रीमान जी का प्रश्न जो था वो दूसरे तरीके से था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। चलिए ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो चर्चा आगे काम में आएगी। अभी हमने कल जब कक्षा ली थी तो उसमें हमने यमों को देखा था, जिसमें आप सब लोगों के प्रश्न आए। एक प्रश्न बहुत किया जाता है जो कल विनीता माता जी ने किया था। उन्होंने उदाहरण दूसरा रख दिया, जबकि एक लोकप्रिय उदाहरण, बहुत कहा जाने वाला उदाहरण चलता है। मैं आपको याद दिला देता हूँ। जैसे झूठ बोलने की बात आती है, किसी की जान बचाने की बात आती है कि यदि किसी की जान बचानी पड़े तो क्या वहां झूठ बोल देना चाहिए। ऐसा हम लोग प्रायः इस संशय में फंसे रहते हैं कि क्या करें ऐसे में, क्या सामने वाले को मर जाने दें या वहां झूठ बोल करके उसको बचा लें। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, और उसके लिए एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, वो दिया जाता है। कौन सा उदाहरण है? गाय का और कसाई का। ऐसा ही दिया जाता है ना, कि एक गाय है, वो भागी हुई आ रही है हमारी तरफ को, उसके पीछे कोई कसाई है या कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति है जो उसको मारना चाहता है। तो गाय हमारे पास से निकल के चली गई कहीं को, किसी दिशा में, और वो कसाई आया हमारे पास, उसने पूछा गाय किधर गई है। तो ऐसे में संशय में स्थिति चली जाती है, मन में द्वंद्व आता है कि सच बोलें या झूठ बोलें। शास्त्रों में कहा गया है सच सच बोलना चाहिए, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में सच ही बोलें। जैसा मन में है वैसा वाणी से बोलें, किसी को भ्रमित ना करें। ये सब, इन सब बातों का ध्यान रखें। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि हिंसा भी नहीं करनी, ना हिंसा करने देना किसी को, इसको भी रोकना चाहिए। तो पहली बात तो ये गाय और कसाई वाला जो मामला है ना, ये उदाहरण जीवन में किसी के साथ शायद होता नहीं होगा। ये बना रखी है बस कहानी, ऐसे समझाने के लिए। कई बार किसी दृष्टांत को समझाने के लिए, किसी सिद्धांत को समझाने के लिए ऐसी कहानियां बना ली जाती हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी के जीवन में आज तक ऐसा कभी घटित हुआ होगा। आप लोग तो खूब जमाना देख चुके हैं, खूब दुनिया देखी है। मुझे नहीं लगता कि किसी के सामने ऐसी परिस्थिति आई होगी। और विनीता माता जी ने कल उसी के जैसा थोड़ा सा बदल करके उदाहरण दिया कि एक कोई लड़की है, कोई कन्या है, परेशान है, और उसके पीछे तीन चार दुष्ट व्यक्ति आ रहे हैं, और आकर वो लड़की हमारे सामने से निकल गई, हमने या उसको छुपा लिया या कहीं जाने दिया कि उधर भाग जाओ, उधर निकल जाओ, और मैं देख लूंगी इनको या मैं संभाल लूंगी। तो उधर से जब वो दुष्ट व्यक्ति आए, उन्होंने आकर के पूछा कि आपने उस लड़की को देखा? तो अब ऐसे में क्या करें, झूठ बोलें या सच बोलें? सच बोलते हैं तो लड़की की जान जा सकती है, उसका जीवन खराब हो सकता है। और अगर झूठ बोल दें तो उसका जीवन तो बच जाएगा, लेकिन इस सिद्धांत की हानि हो जाएगी कि देखो सच बोलना था लेकिन झूठ बोल दिया। तो द्वंद्व तो आ गया यहाँ पे, क्या किया जाए? तो एक मोटा मोटा समाधान कल रख दिया गया था कि हमको मुख्य रूप से अहिंसा ही पुष्ट करनी है। अहिंसा को ही निर्मल बनाना है कि हमारे किसी सच के कारण से किसी की जान ना चली जाए, किसी का, किसी के जीवन की हानि ना हो जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर एक बात, अभी इसमें बहुत सारे बिंदु थे जो मैंने कल नहीं कहे थे, क्योंकि अभी वो चर्चाएं आगे आएंगी तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। जैसे ये वाला उदाहरण माता जी ने रखा,
मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे गाय और कसाई वाला वो उदाहरण है, वो किसी के जीवन में शायद ही कभी घटित हो। बहुत कम, ऐसा दशमलव में चांस है कि वो जीवन में कभी किसी के सामने ऐसी स्थिति आके खड़ी हो। ऐसे ही ये वाला मामला, ये भी बहुत मुश्किल है कि किसी के सामने आए, लेकिन संभावना तो है, चाहे दशमलव प्रतिशत में ही सही, लेकिन आ सकता है। तो इसमें उपाय हो सकते हैं, इसमें रास्ते निकाले जा सकते हैं। कोशिश तो वही रहनी चाहिए कि झूठ ना बोला जाए, क्योंकि आगे जो अब ये प्रसंग आने वाला है 30वें सूत्र में, उसमें तो स्पष्ट कहा है कि किसी भी स्थिति में, किसी परिस्थिति में झूठ बोलना ही नहीं है। अब उसके उपाय निकाले जा सकते हैं। उपाय कैसे निकालें? तो उसके लिए स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी, जिन्होंने इस योग दर्शन का भाष्य हिंदी में किया है, वो एक बड़ा सुंदर समाधान दिया करते थे। स्वामी विवेकानंद जी भी उसको इसी प्रकार से समाधान करते हैं, क्योंकि दोनों गुरु शिष्य रहे हैं, हमारे भी गुरु हैं वो। तो वो स्वामी जी कहा करते थे कि मान लीजिए पीछे से कसाई गाय के पीछे आया और उसने आकर के हमसे पूछा कि गाय को देखा क्या। तो अब यहाँ 4 वर्णों को ले आइए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यदि हम ब्राह्मण वर्ग के हैं, ब्राह्मण वर्ण के हैं, और कसाई ने आकर हमसे पूछा कि गाय को देखा क्या, तो हम क्या करें? हम कसाई को समझा सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का मुख्य कार्य होता है विद्या से कन्विंस करने का, विद्या से समझाने का। समझा सकता है ब्राह्मण, ये योग्यता होती है उसके भीतर। तर्क हो सकते हैं, कोई और युक्तियां हो सकती हैं, और ब्राह्मण वैसे भी कमजोर तो नहीं हो सकता, सामना कर सकता है। ब्राह्मण को ये खतरा हो सकता है कि यदि मैंने झूठ बोला तो हो सकता है ये देख के आ जाएगा, गाय नहीं मिलेगी तो आके तो फिर भी पीटेगा, आके तो फिर भी मुझको नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए तो झूठ बोलता है व्यक्ति, इसीलिए तो कोशिश करता है कि झूठ ही बोल दिया जाए। और झूठ बोलने में भी खतरा ये है कि यदि कसाई को गाय नहीं मिली तो फिर आकर के नुकसान पहुंचाएगा मुझे। तो या तो व्यक्ति इस चीज के लिए तैयार रहे कि नुकसान जो पहुंचाना है पहुंचा दे, मैं अपने सिद्धांत पे खड़ा रहूंगा, लेकिन हाँ मुझे पता है गाय कहाँ है, बताऊंगा नहीं। या तो इस बात पे अड़ जाए। ऐसे ब्राह्मण होते हैं, ऐसे क्षत्रिय भी होते हैं, और ऐसे धार्मिक कट्टर व्यक्ति होते हैं। कट्टर का मतलब गलत सेंस में नहीं कह रहा हूँ, जो अच्छे दृढ़ व्यक्ति होते हैं, धर्म के प्रति आस्थावान होते हैं, तो अड़ जाए कि नहीं बताएंगे, पता है जो करना है कर लो, मारना है मार दो, लेकिन झूठ भी नहीं, ना मैं सच बताऊंगा आपको और ना मैं गाय को मरने दूंगा। एक ये स्थिति हो सकती है। दूसरा, यदि हम क्षत्रिय हैं, आकर के हमसे कोई पूछता है कि तुमने देखा क्या उस गाय को या उस लड़की को जाते देखा, तो हम कह देते हैं हाँ देखा, कर लो क्या करोगे, आओ सामना करके दिखाओ, मुझसे लड़के दिखाओ। तो उसको धमका के जैसे भी करके उसको वहां से भगाए। ये काम क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति कर सकता है। यदि हम वैश्य हैं वैश्य हैं, धनाढ्य हैं, अच्छी हमारे पास आर्थिक स्थिति है, तो कसाई को कन्विंस कर सकते हैं कि कितने रुपए की गाय थी, ये तो बताओ कि इतने की थी, चलो लो पैसे और काम खत्म, बात यहीं खत्म करो, चलो हो गया। ऐसे समझा करके कर सकते हैं। यदि हम शूद्र वर्ण के हैं तो भी हमारे पास उपाय है। शूद्र भी ऐसा थोड़ी है कि उसके भीतर बल नहीं होता, योग्यता नहीं होती, होती है, उन सबके मुकाबले कम होती है। तो वो किसी क्षत्रिय को बुला ले, किसी, आज की भाषा में कहें तो पुलिस को फोन करे, या बाकी किसी योग्य व्यक्ति को बुलाए, भीड़ इकट्ठी कर ले, कुछ भी कर ले, इतना काम तो वो भी कर सकता है ना। तो ऐसा करके वहां रास्ते निकाले जा सकते हैं, झूठ बोलने की बात ही नहीं रह जाती कुछ भी। तो माता जी ने जो कल वो लड़की वाला उदाहरण दिया, उसमें ये बात मुख्य है कि जब कोई आकर के दुष्ट व्यक्ति हमसे पूछता है कि आपने उस लड़की को देखा क्या, इसका मतलब हम अपना खतरा भी साथ में देख रहे हैं कि यदि झूठ बोला तो हमको ही ना निपटा दें ये, है ना, हमको ही ना मार दें। तो ऐसे में यदि जो सैद्धांतिक दृढ़ व्यक्ति है वो अड़ भी जाते हैं कि नहीं बताएंगे। और इतिहास में ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए अपने बलिदान दे दिए, अपनी कुछ हानि उन्होंने करवा ली, लेकिन ना झूठ बोलने की नौबत आई, ना वो बोले, और ना किसी को मरने दिया उन्होंने, हिंसा भी नहीं होने दी। तो ये भी कुछ उपाय हैं, क्योंकि आगे एक साधक व्यक्ति के लिए, जो योग मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, उसी के लिए ये प्रकरण चल रहा है। और ऐसे व्यक्ति को तो किसी भी परिस्थिति में झूठ बोलने की अनुमति है नहीं। हाँ, वो रास्ता कई बार हम निकालते हैं, वो भी एक बात है, धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं किसी की। हम ये देख लेते हैं कि सच बोलने में इतनी सी हानि झूठ बोलने में बस छोटी सी हानि है, लेकिन हमारे झूठ बोलने में एक इतना बड़ा लाभ आगे बहुत बड़े वर्ग का होगा।
बहुत सारे लोगों की जान बच जाएगी। तो ऐसे में हम थोड़ा सा झूठ बोल लेते हैं और बड़ी जो लोगों की हानि हो रही है उसको कर लेते हैं। ये न्याय संगत है, ये युक्ति संगत भी है और धर्म युक्त व्यवहार भी है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन फिर भी साधक के लिए कुछ विशेष बातें अगले सूत्र में बताई जा रही हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसकी अवतरणिका है, बहुत छोटी सी है। ते तू, ते माने वे क्या? ये जो पीछे यमों की चर्चा हुई है, 5 यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ते माने वे, उन सबको ले लिया यहाँ पे। तू माने तो, वे तो महाव्रतम, वे तो महाव्रत हैं। अब सूत्र पर आ जाएंगे, है ना। महाव्रतम, वे तो महाव्रत हैं। इन 5 यमों को महाव्रत कहा। और कैसे महाव्रत हैं ये, कब महाव्रत माने जाएंगे? वैसे तो सामान्य रूप से व्रत कहा जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अंशों में इनका अच्छे से पालन करता है तो व्रत है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन अगर कोई पूरी तरह से पालन करता है, अच्छे ढंग से पालन करता है, उसमें कोई भी न्यूनता नहीं छोड़ता, तब इनको महाव्रत कहा जाएगा। तो वो इतनी सूक्ष्मता क्या है, इतनी बारीकी क्या है, कैसे हम इनको महाव्रत माने, उसके लिए कुछ विशेषण दिए। वो देखिए क्या विशेषण है, सूत्र में कहा, जाति देश काल समयान वच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम। जाति देश काल समय, ये 4 इन्होंने शब्द लिखे यहाँ पर। जाति देश काल और समय, और एक शब्द है अनवच्छिन्ना। एक शब्द होता है अवच्छिन्ना। अवच्छिन्ना का मतलब होता है किसी चीज को सीमा में बांध देना। और अनवच्छिन्ना का मतलब होता है सीमा से रहित, सीमा में नहीं बांधा। तो ये जो महाव्रत हैं, यम जितने भी पीछे कहे गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनको ना तो जाति के अंतर्गत बांधना है, न देश के अंतर्गत, न काल के अंतर्गत और न समय के अंतर्गत बांधना है। जैसे कई बार हम बांध लेते हैं ना कि मैं मछली को ही मारता हूँ बस, बाकी किन्हीं जीवों को नहीं मारता। उसने एक सीमा बना दी अपनी, उसने सीमा में बांध लिया, लेकिन उसको कह रहे कि सीमा में नहीं बांधना, अनवच्छिन्न रखना है। अनवच्छिन्न यानी सीमा से रहित रखना है। सार्वभौमा, सभी भूमियों में, सभी अवस्थाओं में, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, सब जगह अगर अहिंसा का पालन करना है तो हर जाति के प्रति करना है। चाहे वो मनुष्य जाति है, चाहे मनुष्य के अलावा, चाहे बकरा है, मुर्गा है, मछली है, कोई भी प्राणी है, किसी की भी हिंसा नहीं करनी तो नहीं करनी। उसमें कोई एक सीमा ना बांध ले, अपनी ओर से सिद्धांत ना रख ले कि ऐसे तो करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, ये मेरी हिंसा होगी, ये मेरी अहिंसा नहीं होगी। बस इतने अंशों में मैं हिंसा कर देता हूँ, बाकी तो मैं अहिंसा का बहुत अच्छे से पालन करता हूँ, ऐसे सीमा में नहीं बांध सकते। तो इन्होंने मना किया उस चीज के लिए। ऐसे ही एक शब्द इन्होंने कहा देश, देश को लेकर भी, कि मैं यमों का पालन इस देश में तो करता हूँ, इस स्थान पर करता हूँ, उस स्थान पर तो गड़बड़ें हो जाती हैं मुझसे। जैसे मंदिर में जब भी मैं आता हूँ, किसी तीर्थ स्थान पर रहता हूँ, तो मैं सच ही बोलता हूँ, वहां मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, जब अपने बिजनेस में होते हैं, अपने ऑफिस में होते हैं, अपने कार्यस्थल पर होते हैं, हाँ थोड़ा बहुत झूठ तो चल ही जाता है, क्योंकि झूठ नहीं बोलेंगे तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा, ऐसे रोजी रोटी थोड़ी चलेगी। वहां भी सीमा में नहीं बांधना, सच बोलना है तो सब जगह बोलना है। ऐसा नहीं कि किसी धार्मिक स्थल पर तो सच बोलेंगे, या धार्मिक स्थल पर तो चोरी नहीं करेंगे, धार्मिक स्थल पर तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और बाकी जगह थोड़ा ऊंच नीच हो जाती है जी हमसे, ऐसा हो जाता है। ये नहीं, ऐसे सीमा में नहीं बांधना है, इससे अनवच्छिन्न रखना है। ऐसे ही काल, कोई काल निर्धारित कर रखा है कि सुबह सुबह का समय है, मैं सुबह सुबह झूठ नहीं बोलता। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, भाई देखो शाम का समय हो रहा है और शाम को, अब शाम का समय हो रहा है, दोनों समय मिल रहे हैं और मैं झूठ नहीं बोलता बिल्कुल भी इस समय। हाँ, बाकी समय दिन में बोल लेता हूँ, वो हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। अब देखो ये जो समय है, मंगलवार है, मंगलवार को मैं मांस नहीं खाता और शनिवार को नहीं खाता, महाशिवरात्रि को ये नहीं करता, लेकिन बाकी समय में तो चलता है। मैं बाकी दिनों में शराब पी लेता हूँ, चल जाता है, वो शादी पार्टी में थोड़ा हो जाता है, कहीं कहीं किसी स्थान पर या किसी समय में। लेकिन जब कोई पर्व आए, कोई कोई त्योहार आए, कोई काल विशेष आए, तो उस समय मैं ध्यान रखता हूँ, उस समय मैं पालन करता हूँ अच्छे से, मैं शराब नहीं पीता। बाकी सब यमों को ले लेंगे, अभी मैं मोटे मोटे उदाहरण दे रहा हूँ, इस पर विस्तार से आगे बात करेंगे।
एक अगला बिंदु बताया समय। आपको लग रहा होगा काल भी तो समय को ही कहते हैं, लेकिन यहाँ दोनों को अलग कहा। काल अलग है, समय अलग है। काल का मतलब तो वो अवधि हो गई, प्रातः काल, सायंकाल, या कोई पर्व विशेष, कोई त्योहार विशेष आ गया, कोई इस प्रकार से आते हैं, उनको कहा यहाँ पर 1 दिन, 2 दिन, कुछ घंटे। मैं बस दिन में 1 मिनट के लिए झूठ बोलता हूँ, बाकी सब जितना भी काल होता है उस समय मैं झूठ नहीं बोलता। मैं अच्छे से सत्य का पालन करता हूँ। मना किया ऐसी सीमा में नहीं बांधना, 24 घंटे तो 24 घंटे ही, पूरे काल सत्य ही बोलना है, ये समझाना चाह रहे हैं। अब अगला शब्द है समय। समय शब्द की व्याख्या करते हुए बहुत सारे विद्वान कहते हैं, जैसे किसी के कोई अपने सिद्धांत हैं, अपने खुद के नियम बना रखे हैं, अपने खुद के रीति रिवाज हैं, उसके खुद की परंपरा बना रखी है, होती है परंपराओं के अनुसार, कि देखो ये परंपरा है हमारे यहाँ की, और इस परंपरा जब ये ऊपर से चली आ रही है, ये हमारे यहाँ का रिवाज है, तो इसमें चल जाता है। अब क्या करें, ये बलि की परंपरा चल रही है, बस मैंने आज तक एक चींटी तक को नहीं मारा, लेकिन अब परंपरा हमारे बड़े बूढ़ों की चली आ रही है कि ये एकादशी के दिन या इस दिन उस देवी को भोग लगाना है, तो मुर्गे की बलि देनी पड़ेगी, मैं दे देता हूँ, ये परंपरा है, ये समय है। समय यानी परंपरा से लिया समय शब्द को यहाँ पर। बाकी समय मैं अच्छे से पालन करता हूँ। मना कर रहे हैं ऋषि, इस बात को भी कह रहे हैं समय से भी अनवच्छिन्न रहना है, समय के अनुसार भी सीमा में नहीं बांधना है। तब जाकर सार्वभौमा, सभी भूमियों में, सभी स्थितियों, सभी परिस्थितियों में जो इनका पालन किया जाना है, तब इनको महाव्रतम, महाव्रत कहा जाता है। अब देखिए, हम सब लोग जितने जितने अंशों में पालन करते हैं, थोड़ी बहुत तो ऊंच नीच सबसे होती है, थोड़ी बहुत गड़बड़ तो सबसे होती रहती है। तो जितनी गड़बड़ हो रही है उसको अलग कर दें, तो जितना हम पालन कर रहे हैं उतने अंशों में तो ये व्रत कहलाएंगे, उतना पालन हम कर रहे हैं, उनका लाभ मिलेगा। लेकिन इनको महाव्रत तभी कहेंगे जब पूरी तरह से हम इनका पालन करेंगे, सार्वभौम सभी भूमियों में करेंगे। मुश्किल है, लगेगा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कई बार तो ऐसा कह देते हैं कि ये तो असंभव है, लेकिन अब जब ऋषि ने यहाँ विधान किया है, तो इसका पालन भी सूक्ष्मता से हो ही जाएगा, जितना ध्यान रखेंगे। क्योंकि कई बार तो हमारे लिए इस प्रकार से भी मन को समझाना बहुत मुश्किल होता है, जी मैं तो इस पेशे में हूँ, मेरा तो ये रोजगार ही ऐसा है, मैं कैसे करूँ, यहाँ तो हिंसा होती ही है, यहाँ तो थोड़ा बहुत झूठ बोलना ही पड़ता है, झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा व्यापार कैसे चलेगा। लेकिन व्यक्ति फिर कोशिशें करता है और व्यापार में जाता है, उस जॉब को छोड़ता है, उस व्यापार को छोड़ता है, किसी दूसरी जगह जाता है। साधकों के लिए विशेष रूप से कहा जा रहा है यहाँ पर, तो वो एक दू अन्य विकल्पों का तलाश करते हैं, पर कोशिश करते हैं कि उल्लंघन ना हो। 100% प्रयास रहता है कि चीजों को हम यथावत करें। अब देखिए, महर्षि व्यास जी अपने तरीके से इन चीजों को खोल रहे हैं, और बहुत रोचक बातें आएंगी, और इन सब बातों का समाधान हो जाएगा। जो पीछे गाय वाला उदाहरण था, या वो जो लड़की वाला उदाहरण माता जी ने दिया था, ये हमारे मन में जो भी आता है, और हम सब लोग किन्हीं न किन्हीं चीजों में जुड़े हुए हैं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय आदि जो भी हैं, ये पांचों जो यम हैं, हमारे जीवन में चलते रहते हैं। गड़बड़ होती रहती है, सबके सामने कई बार धर्म संकट आके खड़े हो जाते हैं, द्वंद्व की स्थितियां बनती हैं, यहाँ झूठ बोलें ना बोलें, कैसे करें, तो हमको रास्ते खोजने पड़ेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा। पर उनको ये बड़े अच्छे से समझा रहे हैं, देखिए स्पष्ट कथन है, एकदम साफ साफ कह रहे हैं, तत्र अहिंसा जाति अवच्छिन्ना मत्स्य बंधकस्य मत्स्येषु एव न अन्यत्र हिंसा। तत्र अहिंसा, अहिंसा को ले रहे हैं। अब ये सारे उदाहरण अहिंसा के देंगे, जो ऊपर देश काल, जाति देश काल और समय की बात की गई ना, उनमें केवल अहिंसा की बात करेंगे। बाकी सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, उनको हम अपने आप से ले लेंगे, हम खुद से देखते चलेंगे। तो पहले इन्होंने अहिंसा को लिया, और कह रहे हैं जाति अवच्छिन्ना, जाति की सीमा में यदि कोई उसको बांध दे, अवच्छिन्न कर दे, जाति से युक्त होकर के बात कहे, और कहे कि मत्स्य बंधकस्य, मत्स्य बंधक कहते हैं मछलियों को बांधने वाला, कौन होता है, मछुआरा, मत्स्य बंधक कहते हैं मछुआरे को। पहले मैं एक छोटी सी बात स्पष्ट कर देता हूँ, वैसे विषय की तो नहीं है, लेकिन बड़ी गलतियां करते हैं हम लोग। ये शब्द लिखा हुआ है मत्स्य,
बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं इसको, मत्स्य, मत्स्य बोलते हैं ना, मत्स्य नहीं लिखा हुआ है, मत्स्य ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि त आधा है। बचपन से हमें गलत पढ़ाया गया, मत्स्य बोला जाता है, मत्स्य। मछली को मत्स्य कहते हैं ना, मत्स्य नहीं होता। जैसे एक रोजगार करवाया जाता है मत्स्य पालन, मत्स्य पालन नहीं होता, मत्स्य पालन होता है। त आधा होता है, स भी आधा होता है, तो मत्स्य नहीं बोलना चाहिए, मत्स्य गलत शब्द है, मत्स्य शुद्ध शब्द है, मत्स्य। तो ये एक अलग से जानकारी थी। विषय पर आते हैं। मत्स्य बंधकस्य, जो मछुआरे का मत्स्येषु, मछलियों में हिंसा, मछलियों में जो हिंसा है उसको उसने सीमा के भीतर बांध रखा है, उसको अवच्छिन्न कर रखा है, न अन्यत्र, अन्य स्थानों पर हिंसा नहीं करता। सामान्य भाषा में इस बात को समझ लेते हैं कि कोई मछुआरा आकर के कहे, जी मेरा तो रोजगार ही ऐसा है, मैं क्या करूं, मुझे तो मछलियां मारनी पड़ती हैं, लेकिन मेरा मत्स्य यानी मछलियों के प्रति ही हिंसा का मामला चलता है, बस मछलियों की ही हिंसा करता हूँ, ना मैं मुर्गे मुर्गे मारता हूँ, ना मैं बकरे मारता हूँ, और आज तक मैंने किसी मनुष्य तक को एक थप्पड़ तक नहीं मारा। मैं मनुष्यों का भी मनुष्यों के प्रति मेरी बहुत अच्छी अहिंसा रहती है। मैं बाकी प्राणियों के प्रति भी बहुत अच्छे से अहिंसा का पालन करता हूँ, मैं किसी की हिंसा नहीं करता। लेकिन मेरा रोजगार ऐसा है, मेरी आजीविका ऐसी है कि मत्स्येषु, मछलियों में तो मेरी हिंसा होती है। इसमें उसने अवच्छिन्न कर रखा है, जाति में अवच्छिन्न, जाति में बांध लिया अपने आप को। तो ये क्या है, ये बांध लिया उसने। अब जब इसने बांध लिया तो ये उसका उल्लंघन है, यमों का उल्लंघन है, तब ये महाव्रत नहीं कहलाएगा। और भी स्थानों पर हम लोग भी कई बार ऐसा कर लेते हैं। जैसे हम तो शायद ना करते हो, क्योंकि हम में से मांसाहारी तो शायद कोई नहीं होंगे। परिवारों में कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं, अंडे ही तो खाता हूँ मैं बस, मैंने आज तक किसी मांस को, किसी मीट को हाथ तक नहीं लगाया, मैंने छुआ तक नहीं है, जीवा पर रख के भी नहीं देखा, लेकिन अंडे तो मैं खा लेता हूँ। अंडे ऐसे, अंडों में ऐसी कोई बुराई थोड़ी होती है, ऐसा कुछ होता भी नहीं। हाँ, उनमें मेरी हो जाती है। अब वो शाकाहारी में आते हैं अंडे या मांसाहारी में आते हैं, ये मुझे नहीं पता, पर मैं खा लेता हूँ वो तो, क्योंकि मुझे प्रोटीन की भी कमी पूरी करनी है, मुझे डॉक्टर ने बता रखा है मेरे शरीर में ये कमी है, मेरे शरीर में वो कमी है, कमजोरी आ जाएगी अगर ये नहीं खाऊंगा। तो तर्क निकालता है ना व्यक्ति, तो इसमें हिंसा हो जाती है। जाति में बांध लिया। कोई कहता है जी बस मुर्गे का ही तो खाता हूं मैं, बाकी मैं किसी का मांस का खाता ही नहीं, इस प्रकार से कर रखा है। अब देखिए यहाँ उन्होंने केवल वर्णन हिंसा और अहिंसा का किया है, बाकी यमों को भी हम ले लेंगे जाति में। कोई कहे कि मैं तो इस जाति के प्रति सच बोल देता हूँ, या इस जाति के प्रति थोड़ा बहुत झूठ बोल देता हूँ, बाकी जगह मैं सच बोलता हूँ सब जातियों के प्रति। कोई भी व्यक्ति है, कोई स्त्री है, पुरुष है, ये भी तो जातियां हैं। यहाँ थोड़ा सा हो जाता है मेरा इनके प्रति, बाकी जगह तो मैं सच बोलता हूँ। तो वैसा भी नहीं। ऐसे ही ब्रह्मचर्य को लेकर, ऐसे ही अस्तेय को लेकर, और ऐसे ही अपरिग्रह को लेकर सबको यहाँ अप्लाई करेंगे, सबको लागू करके देखेंगे। यानी किसी भी जाति के प्रति यमों का उल्लंघन नहीं करना, स्पष्ट मना कर रहे हैं। तो पहला शब्द था जाति, दूसरा शब्द है देश। देश के बारे में क्या कह रहे हैं, सैव देश अवच्छिन्ना न तीर्थे हनिष्यामि इति। सा एव, सा एव इन दोनों को मिलकर बना सैव। देश अवच्छिन्ना न तीर्थे हनिष्यामि इति। सा एव, वही जो अहिंसा, जो जिसके पीछे बात की जा रही है, अहिंसा कह दें या हिंसा कह लें, तो वो जो पीछे जिस अहिंसा की चर्चा चल रही है उसको देश अवच्छिन्ना, देश में बांध रखा है। देश में कैसे बांध दिया, देश के प्रति कैसे सीमित कर दिया, न तीर्थे हनिष्यामि, मैं तीर्थ विशेष में नहीं मारता किसी को भी, मैं तीर्थ में किसी की हिंसा नहीं करता। बाकी जगह हो जाता है, बाकी जगह तो हिंसा चल हो जाती है, मर जाते हैं जीव मुझसे, ऐसा हो जाता है। उसने किसी स्थान विशेष पर मार रखा है। जैसे कई बार कहते हैं कि देखो यहाँ आजकल हमारी व्यवस्था में भी तो ऐसा चलता है ना कि मंदिर के आसपास इतने स्थान तक कोई भी मांस की दुकान नहीं लगाएगा, कोई विद्यालय है, कोई धार्मिक परिसर है, तो उसके आसपास तक इतने मीटर एरिया तक, इतने किलोमीटर एरिया तक कोई भी मांस नहीं काटेगा, मांस नहीं बेचेगा।
तो वो कहता देखो मैं तो पालन कर रहा हूँ, बस हाँ इतना है कि मैंने बस इतने स्थान पर इतने देश में मैंने तो कुछ इतने बाई इतने का एक कमरा ले रखा है, उसी में हिंसा करता हूँ। बाकी मैं बाहर जाता हूँ, मैं पूरी देश दुनिया घूमता हूँ, उतने स्थान पर मैं किसी की हिंसा नहीं करता, मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। चींटी भी आए तो मैं उसको बचाता हूँ। पर क्या करूँ, मेरा रोजगार है, मेरा पेशा है। मुर्गे काटता हूँ, काट के बेचता हूँ, घर चलता है, मेरा परिवार चलता है। हाँ, मैं किसी धार्मिक स्थान पे जाके नहीं काटता, मैं किसी तीर्थ स्थल पे जाके नहीं काटता, मैं पालन करता हूँ देखो अहिंसा का। ऐसे बहुत सारे तार्किक मिल जाएंगे, और अपने हिंदू धर्म में तो बहुत हैं ऐसे महान लोग, क्योंकि उनको अपना काम चलाना है किसी भी तरीके से, मना कर रहे हैं, देश में बांधना नहीं है। बाकियों को भी ले लें, अस्तेय सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, उनके साथ भी यही बात लागू होगी। कोई कहे, जैसे कुछ लोग मंदिर पर जाते हैं, आर्य समाज मंदिर में जाते हैं, कोई शिवालय है, कोई देवालय है, या किसी अन्य धार्मिक स्थान है, तीर्थ स्थल है, तो उनमें जाकर कहते हैं देखो मंदिर के भीतर खड़े हैं और यहाँ हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। तो आप तो घर तो झूठ बोल रहे थे, हाँ घर की बात अलग है, हम मंदिर में नहीं बोलते। है ना, हम कक्षा में नहीं बोलेंगे झूठ। हम देखो गुरुकुल में है ना, इस समय आश्रम में है, सत्संग भवन में है, यहाँ मैं झूठ नहीं बोलता बिल्कुल भी, मैं अच्छे से पालन करता हूँ। हाँ बाहर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, वो एक अलग बात है। ऐसे व्यक्ति सीमा बांध लेता है वहां पर, अपने लिए रास्ते खोल के रखता है कि यहाँ तो मैं झूठ बोल लूंगा और यहाँ नहीं बोलूंगा। ऐसे उसने देश विशेष में झूठ बोलने और झूठ ना बोलने की स्थितियां खुद से बना रखी हैं। वैसे ही चोरी, भाई मंदिर में चोरी नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ये दूसरे की चप्पल जो है ये लेनी नहीं है। मंदिर में रखा हुआ जो दीपक है, घंटा है, कुछ भी है, ये यज्ञ कुंड है, नहीं पुस्तक है, नहीं लेनी, यहाँ से बिल्कुल नहीं लेनी। मंदिर है और मंदिर में से ऐसे मैं चोरी नहीं करता बिल्कुल भी। मैंने आज तक एक एक रुपया तक नहीं उठाया किसी मंदिर से। मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ इन सब चीजों का। बाहर चाहे कुछ भी करता है, लेकिन तीर्थ विशेष के प्रति, स्थान देश विशेष के प्रति उसने ऐसी अपने आप को निश्चित कर लिया है, सीमा में बांध रखा है, अवच्छिन्न कर रखा है। हम अपना भी अवलोकन करते चलेंगे। ये केवल जब मैं ये चर्चा कर रहा हूँ तो हमको लगता है कि ये होगा कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति जिसने अपने आप को बांध रखा होगा, जाति में, देश में, काल में, समय में। हम भी करते होंगे कहीं ना कहीं सूक्ष्मता से। मैं इस स्थान पर तो ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और यहाँ नहीं करूंगा बिल्कुल, यहाँ मैं ऐसे कोई ब्रह्मचर्य की हानि नहीं करूंगा, क्योंकि ये देव स्थान है और यहाँ ऐसा कोई गलत दृष्टि, कोई गलत आचरण ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। ऐसे ही अपरिग्रह का उल्लंघन, वहां भी ऐसे ले लेंगे। तो मुख्य रूप से ये हिंसा और अहिंसा को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा मुख्य होता है। बाकियों को हम अपने हिसाब से देख करके चलते रहेंगे। आगे कौन सा शब्द था, जाति, देश, उसके बाद आता है काल। काल यानी एक प्रकार से जो वो समय ही कह सकते हैं उसको, अपनी भाषा में समय कहते हैं, हालांकि समय शब्द इन्होंने अलग से कहा है। तो काल को ले लेते हैं। सएव काल अवच्छिन्ना, सा एव वो जो हिंसा या अहिंसा है उसको काल में उसने अवच्छिन्न कर रखा है, उसने सीमित कर रखा है। तो क्या कर रखा है, किस रूप में, न चतुर्दश्याम न पुण्य अहनि हनिष्यामि इति। ना तो मैं चतुर्दशी को किसी को मारता हूँ, किसी की हिंसा करता हूँ, न पुण्य अहनि, अहन अहन शब्द आपने सुना होगा ना, अहन यानी दिन, दिवस, किसी पुण्य दिवस में, किसी पवित्र दिवस में मैं किसी ऐसे मारता नहीं हूँ, मैं किसी को किसी की हिंसा नहीं करता। अब बाकी हो जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन ये काल विशेष में ऐसा मैं कभी नहीं करता। मंगलवार को मैं बिल्कुल ऐसा ना मैं मांस खाता हूँ, ना मैं किसी को मारता हूँ। और तो और मंगलवार को मैं अपनी मांस की दुकान बंद भी रखता हूँ। मैं ऐसे किसी को किसी भी प्रकार से मैं हिंसा करता ही नहीं। अब ये हमको लगेगा कि ये बातें तो उनकी चल रही हैं, जो लोग मांस काटने वाले हैं, जो हिंसक हैं सीधे सीधे, उनकी बात चल रही है। तो हम पीछे से पूरा लेके आएंगे तो फिर बात समझ में आ जाएगी कि हमारे ऊपर भी बातें अप्लाई होंगी। तो कई बार होता है ना कि हमने आज देखो, हमारा व्रत है, व्रत यानी कोई विशेष दिन है, तो आज झूठ नहीं बोलेंगे, आज किसी को गलत नहीं बोलेंगे, आज आप देखो जोर से नहीं बोलेंगे, आज आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी को बुरा भला नहीं बोल सकते। क्यों? आज आपका एकादशी का व्रत है, या आज हमारा ये व्रत है।
आज नववर्ष का दिन है, हिंदू नववर्ष है, अब नवरात्रि चल रही है, ये काल विशेष है। तो चतुर्दशी तो यहाँ इन्होंने एक संकेत के रूप में ले लिया। हो सकता है उस समय चतुर्दशी को बहुत पवित्र दिन मानते हो। जैसे एकादशी को बहुत लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग मंगलवार को मानते हैं, शनिवार को मानते हैं, कुछ लोग रविवार को विशेष मानते हैं। ये सब काल में आ जाते हैं। ये कोई कहे कि मैं प्रातः काल और सायंकाल ऐसे झूठ नहीं बोलता, रोजी रोटी का समय है और मैं अपने इस स्थान पे खड़ा हुआ हूँ, ये मेरी रोजी रोटी है और यहाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यहाँ मैं ऐसे गलत नहीं बोलूंगा किसी को। ऐसे हो जाता है ना, स्थान विशेष पर भी और काल विशेष में समय निर्धारित कर दिया, बाकी हो जाता है वो एक अलग बात है। ऐसे करके अपने आप को एक अपना एक नियम बना लिया, सिद्धांत बना लिया या बांध लिया, सीमा में सीमित कर लिया स्वयं को। मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चाहे वो यमों का उल्लंघन कहीं भी हो, नहीं करना किसी भी काल विशेष में। मंगलवार है, चाहे शनिवार है, चाहे शुक्रवार है, बुधवार है। बुधवार पे तो कोई बात नहीं करता, अरे बुधवार भी तो वैसा ही दिन है। बुधवार बेचारा एक अजीब सा दिन है जिसको लेकर के कोई नियम विशेष होते ही नहीं, तो उस दिन भी नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। जब बाकी मंगलवार और शनिवार को पवित्र दिन मानते हैं और उस दिन मैं हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, आज मेरा व्रत है, आज एकादशी है या आज विशेष दिवस है, अब ऐसा नहीं करूंगा, तो बुधवार को भी नहीं करूंगा, बृहस्पतिवार में भी नहीं करूंगा, यानी किसी भी काल में मैं यमों का उल्लंघन नहीं करूंगा, ये संकल्प हमारा होना चाहिए। तो काल को बता दिया। अगला शब्द है समय। तो काल और समय दोनों अलग चीजें हैं, अभी मैंने पीछे बताया था। तो देखिए ये समय को कैसे तरीके से खोल रहे हैं। सा एव त्रिभि त्रिभिः उपरतस्य समय समय अवच्छिन्ना देव ब्राह्मणार्थे नान्यथा हनिष्यामि इति। सा एव त्रिभिः, त्रिभिः का मतलब है ये जो ऊपर तीन प्रकार से कहा गया, जाति, देश और काल, उपरतस्य, उसने उनको हटा दिया है उन तीन चीजों को, यानी उन तीन चीजों में अच्छे से पालन करता हुआ भी, यानी वो देश में भी ध्यान रखता है, जाति में भी, काल में भी, सबका अच्छे से पालन करता है। उनमें उपरतस्य, उनको हटा दिया है, उन सब स्थितियों को, उन सीमाओं को हटा दिया उसने, लेकिन अपने आप को समय में बांध लिया है। समय अवच्छिन्ना, समय में सीमित कर लिया है। ध्यान से समझेंगे, बहुत प्यारी भाषा है इनकी, एक एक शब्द का बड़ा महत्व है। त्रिभिः, वो जो तीनों पीछे कहे गए हैं, उपरतस्य, उस व्यक्ति ने स्वयं को हटा लिया है, तो उसने जिसने स्वयं को हटा लिया है उसका समय अवच्छिन्ना, समय में अपने आप को सीमित कर लिया उसने। समय में कैसे सीमित कर लिया, तो समय का मतलब यहाँ किसी टाइम पीरियड से नहीं है, समय का मतलब यहाँ परंपरा, रीति रिवाज, इस प्रकार से है। कैसे, तो उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। देव ब्राह्मणार्थे नान्यथा हनिष्यामि इति, देव और ब्राह्मणों के लिए मैं हिंसा कर देता हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं करता मैं हिंसा। देव और ब्राह्मणों के लिए का मतलब क्या है कि जैसे कोई बहुत विशेष देव हैं, विशेष जो पुरुष होते हैं, विशेष जो विद्यावान व्यक्ति होते हैं, उनको देव कहा जाता है। और ब्राह्मण यानी जो योग्यता में बहुत अच्छे हैं, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, उनको लिया यहाँ पर देव और ब्राह्मण से। हाँ, जब वो कह देते हैं कई बार, या हमारी परंपरा ऐसी चली आ रही है कि ब्राह्मण देवता जब भी घर में आएंगे तो ये भोग लगाना है, आपको मांस का भोग लगाना है, ये करना है, क्योंकि चलता है ना इस नाम पे भी। पहले कभी बीच में मध्यकाल में ऐसी स्थितियां आ गई थी तो बहुत सारे लोग उसी परंपरा को ढोते हैं कि हाँ हमारी ये परंपरा है, हमारे कुल की ऐसी स्थिति है, हमारे कुल की ये देवी हैं, ये हमारे कुल के देवता हैं, तो देखो उनको तो ये चढ़ता है, ये चढ़ाना पड़ता है, ये बलि देनी होती है। और ये ब्राह्मण देवता ने कहा था, अब मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मेरा अपना खुद का स्वार्थ नहीं है, ना मुझे बलि में कोई इंटरेस्ट है, ना मैं बलि देना चाहता, ना मैं इसका समर्थन करता, लेकिन हाँ ब्राह्मण देवता ऐसा कह रहे थे कि यज्ञ होगा तो देखो उसमें बलि तो देनी पड़ेगी, परंपरा है हमारी, अब उन्होंने कह रखा है तो ब्राह्मणों के लिए मैं कर देता हूँ। ब्राह्मणों के लिए झूठ बोल देता हूँ, देवों के लिए झूठ बोला मैंने, अपने अपने भले के लिए नहीं बोला। देखिए सीमाएं कैसे बांधता है व्यक्ति, दूसरों के नाम पर, देव पुरुषों के नाम पर, परंपराओं के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर। मैं उनके लिए ये चल जाता है, वैसे मैं अपने लिए, मैंने ऐसे किसी को आज तक नहीं मारा, मैंने किसी बेचारे छोटे से जानवर तक को आज तक ऐसे छोटी सी भी हानि नहीं पहुंचाई, मैंने किसी को डंडा तक नहीं मारा,
बस हाँ, ये रीति रिवाज है, ये समय की स्थिति है हमारी ऐसी। देव और ब्राह्मणों के लिए कर देता हूँ मैं, वैसे झूठ नहीं बोलता। ब्राह्मण देवता के लिए मैंने झूठ बोल दिया था। मैंने उनके लिए चोरी करके लाया था, मैं अपने लिए नहीं की, मैं उनके लिए चोरी करके लाया कि इससे ब्राह्मण देवता को मैं दक्षिणा दे दूंगा। ऐसा भी तो करते हैं ना लोग कि गलत स्थानों पर गलत तरीके से धन कमाते रहे, रिश्वत लेते रहे, किसी की चोरी कर ली, डकैती कर ली। ये मैंने अपने लिए थोड़ी ना की है। मैंने अपने घर में मैं बिल्कुल नहीं ले जाता इन पैसों को। हाँ, मैं इसको दान में दे देता हूँ। किसको दान में दे देता हूँ? देवों को दे देता हूँ, ब्राह्मणों को दे देता हूँ, मंदिर में चढ़ावा चढ़ा देता हूँ, आर्य समाज में दान दे देता हूँ, गुरुकुल गौशालाओं में दे देता हूँ। ये देव ब्राह्मण तो इन्होंने बस संकेत के रूप में दिए हैं। बाकी तो परंपराएं, रीति रिवाज, वो सब जो उसने अपने खुद के सिद्धांत बना रखे हैं, सबको ले आएंगे। रिश्वत मैंने थोड़ी मांगी थी, रिश्वत दे रहे थे, मैंने कहा रख लो। रखने में क्या बुराई है? मैंने मांगी थोड़ी, वो दे रहे थे, उन्होंने रिश्वत दी। अब मैं जिस पब्लिक सेक्टर में काम करता हूँ, जिस गवर्नमेंट सेक्टर में मैं हूँ, अब वहाँ रिश्वत आती रहती है, ले लेता हूँ, इसमें ऐसा क्या है? और मैं अपने पास नहीं रखता, मैं अपने अकाउंट में कभी नहीं रखता, मैं लेता हूँ वहां से, ब्राह्मण देवता को दे देता हूँ। मैं उनके लिए कर रहा हूँ, देव ब्राह्मणार्थे, उनके लिए। नान्य था, अन्यों के लिए नहीं करता मैं, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए और खुद के लिए तो मैंने आज तक एक पैसा किसी से नहीं लिया, चोरी नहीं की मैंने किसी से, कोई ऐसे ये क्या बोलते हैं, कोई करप्शन नहीं किया मैंने कभी। करप्शन भी तो एक प्रकार से अस्तेय का उल्लंघन ही है ना। घूस लेना, किसी से रिश्वत लेना, ये भी तो चोरी ही है। मैंने ब्राह्मण देवता के लिए किया था। या और भी सब चीजों को अब यहाँ लागू कर लेंगे, बाकी जो भी है। एक और उदाहरण दे रहे हैं, यथा च क्षत्रियाणाम युद्ध एव हिंसा नान्यत्रेति। यथा जैसे, उदाहरण बता रहे हैं एक और, जैसे क्षत्रियाणाम, क्षत्रियों की युद्ध एवं हिंसा, युद्ध में जो हिंसा होती है अन्य स्थानों पर नहीं होती। तो कोई क्षत्रिय कहने लगे, कोई योद्धा कहने लगे, जी मैं ऐसे लोगों को नहीं मारता, बस अब मैं क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है, तो मुझे युद्ध में मारना होता है। युद्ध में जाता हूं तो वहां लोग सामने शत्रु होते हैं तो मारना ही होता है मुझे। मना कर रहे हैं, नहीं मारना। अब ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि हम लोगों की तो आस्था अपने सैनिकों के प्रति, विशेषकर भारतीय सेना या जो सेनाएं होती हैं उनके प्रति तो बड़ी आस्था होती है, और होनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ बात एक साधक के स्तर पर जाकर चल रही है। और यदि धर्मपूर्वक एक क्षत्रिय मारता है, वो सही बात है, मारते समय हालांकि जब कोई किसी को मारेगा, किसी शत्रु को, तो मन में जिघांसा का भाव आता ही है, क्रोध तो आएगा ही शत्रु के प्रति, तो हिंसा तो होती है। तो यहाँ तो बिल्कुल मना कर रहे हैं कि वो नहीं करनी। साधक की बात चल रही है, साधक क्षत्रिय बनेगा, साधक क्षत्रियत्व के क्षेत्र में जाएगा तो हिंसा तो होगी, इसलिए मना कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। थोड़ा सा अजीब लगेगा ये बात सुन करके। तो कई बार जो लोग अध्यात्म की दुनिया में जाते हैं, वो यदि आर्मी में हैं, वो पुलिस में हैं, या इस प्रकार के किसी पेशे में हैं कि जहाँ मारना पड़ रहा है किसी को, सीधे सीधे उनके द्वारा किसी की हत्या होती है, मारा जाता है, तो वो उस पेशे को बदलते हैं, हटते हैं वहां से और दूसरे किसी रोजगार में, दूसरे किसी कार्य में वो लगते हैं, और किया भी जाता है, करना भी चाहिए ऐसे ही। तो क्षत्रिय का जो वो युद्ध करना है, उसको हिंसा के भीतर ही लिया है। वो उल्लंघन है यमों का। अब एक चीज ये इसलिए भी यहाँ कह रहे हैं, क्षत्रियों वाला उदाहरण विशेष रूप से उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी तो युद्ध करते हैं, अन्याय पूर्वक युद्ध करेंगे अपने देश के लिए, किसी मजहब विशेष के लिए वो युद्ध करते हैं, तो वो भी तो एक प्रकार से हिंसा ही है, और वो तो अधार्मिक हिंसा है। तो उसको मुख्य रूप से यहाँ कहा जा रहा है। बाकी तो जब साधक के स्तर की बात चल रही है, योगी के स्तर की बात चल रही है, तो और सूक्ष्मता से बात है, सभी भूमियों में करने वाली बात है, अहिंसा को पुष्ट करने वाली बात है, ध्यान में गहरा उतरने की बात है, तो ये तो छोड़ा ही जाएगा, युद्ध आदि से दूर रहना होगा। तो आगे देख लीजिए, बस पूरा होने वाला है। ए भी ही जाति देश काल समये अनवच्छिन्ना अहिंसादयः सर्वथा एव परिपालनीयः। ए भी ही, ये जो ऊपर बताए गए हैं,
जाति देश काल समय से अनवच्छिन्न, जाति देश काल की सीमा से रहित, जो अहिंसा आदि हैं, जो अहिंसा आदि ये 5 यम हैं, सर्वथा एव यानी सब प्रकार से, परिपालनीय, हाँ सब प्रकार से इनका पालन करना चाहिए। यानी इनको सीमा में ना बांधे हम कि जी वहां तो हो जाता है, वहां तो कर देते हैं, वहां तो ऐसा झूठ हो जाता है, हमसे मना कर रहे हैं, वैसी सीमा में ना बांध करके अहिंसा आदि का पालन करना चाहिए। विधान बताया परिपालनीय। आगे कह रहे हैं सर्वभूमिषु सर्व विषयेषु सर्वथा एव विदितव्य न विदित व्यभिचाराः सार्वभौमा महाव्रतम इति उच्यन्ते। सर्वभूमिषु सभी भूमियों में, यानी कहीं भी हैं हम, किसी भी स्थान पर हैं, किसी भी जगह हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, उसी को खोला सर्व विषयेषु, किसी भी कार्य में है, विषय का मतलब किसी भी कार्य में है, किसी भी क्रिया में है, किसी भी व्यवस्था में है, उन सबको ही यहाँ ले लिया। सब में सर्वथा एव सब प्रकार से विदित व्यभिचारा तनिक रुकिए, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। हाँ, ये विदित व्यभिचारा नहीं है, अविदित व्यभिचारा है। सर्वथा एव अविदित व्यभिचाराः, जिसमें व्यभिचार न देखा गया हो। व्यभिचार न देखा गया हो मतलब कि उल्लंघन न देखा गया हो यम नियमों आदि का। बिल्कुल स्पष्टता से पता है कि कोई व्यभिचार नहीं किया है, इनमें किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। तो ऐसा जो वो सार्वभौमा है, सार्वभौमा यानी सभी भूमियों में किया जाने वाला जो वो पालन है, उसको यहाँ पर क्या कहा, महाव्रतम इति उच्यन्ते। इन सबको महाव्रत कहा जाता है। उच्यन्ते ये बहुवचन में कहा गया है। तो सभी भूमियों में, सभी विषयों में, सर्वथा एव सब प्रकार से, जिसको में कभी कोई उल्लंघन नहीं देखा जाता। अविदित व्यभिचारा, विदित का, अविदित का मतलब जिसमें कोई देख, ऐसा कोई पता देखने में ही ना आया हो कि कोई व्यभिचार है, कुल मिलाकर कोई व्यभिचार, कोई उल्लंघन नहीं हुआ हो, तो वो जो सभी भूमियों में किया जाने वाला पालन है उसको महाव्रतम इति उच्यते, तो वो महाव्रत है। तो यमों की एक विशेषता बताई जा रही है, उनको महाव्रत कहा गया है। तो मुश्किल हैं, थोड़े कठिन हैं, लेकिन पालन करने योग्य हैं। तो ये 31वां सूत्र यहाँ पर पूरा होता है। इसमें आपके जो प्रश्न होंगे, शंकाएं होंगी, उनको अगली कक्षा में लेंगे। आज के विषय को यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।